नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कंपनी के आईपीओ के बारे में, जो कि है मुक्का प्रोटीन लिमिटेड। अगर आपको भी सी फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, ताकि हमको इस आईपीओ का डिमांड के बारे में पता चल सके। तो देखिए, मार्केट में इस आईपीओ का जीएमपी काफी शानदार चल रहा है, लगभग 55 से 60% के आसपास। अगर 60% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे 16 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 525 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 8400 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो सकता है पर लॉट पे। यानी देखा जाए तो मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा खासा डिमांड मौजूद है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए तो ये आईपीओ ठीक है, पर लॉन्ग टर्म का क्या? क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। तो चलिए बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रह सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी मार्च 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी लगभग 21 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। वहीं ये कंपनी फिश प्रोटीन प्रोडक्ट बनाती है, मतलब कि अगर आपको फिश मील, फिश ऑयल या फिर फिश सोलुबल पेस्ट चाहिए तो मुक्का प्रोटीन का प्रोडक्ट आपके लिए ही है। इस कंपनी का प्रोडक्ट मेनली एक्वा फूड, पोल्ट्री फूड और पेट फूड में यूज होता है। तो अगर आपके घर में भी कोई प्यारी सी फिश है या फिर कोई प्यारा सा डॉग या कैट है तो हो सकता है उनका खाना इस कंपनी का बनाया हुआ हो। वहीं अब अगर बात करते हैं इस कंपनी की रीच की, तो दोस्तों मुक्का प्रोटीन अपने प्रोडक्ट को 10 से भी ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। हाँ जी, सही सुना आपने। इन कंट्रीज में बहरीन, बांग्लादेश, चिली, इंडोनेशिया, मलेशिया और भी बहुत सारी जगह शामिल है। मतलब कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना पैर पसार रही है। वहीं अब बात करते हैं इस कंपनी के ऑपरेशन की, तो मुक्का प्रोटीन के पास टोटल 6 प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिसमें से 4 इंडिया में है और 2 ओमान में, जो कि इसकी फॉरेन सब्सिडरी ओशियनिक एक्वेटिक प्रोटीन एलसीसी के अंडर आता है। इसके अलावा कंपनी के पास 3 ब्लेंडिंग प्लांट्स और 5 स्टोरेज फैसिलिटी भी है, जो कि सब इंडिया में लोकेटेड है। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सारी फैसिलिटी कोस्ट के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे है, मतलब कि रॉ मटेरियल तक आसानी से पहुंच बना रहता है। यानी अब अगर सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो ये जो हमारे पेट जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मछली, उन सब के लिए कंपनी खाना बनाती है। तो आई होप कंपनी का काम आपको सिंपल भाषा में समझ आया होगा। और अगर कंपनी का काम समझ आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले उसका काम जानना ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के कुछ पीर ग्रुप के बारे में जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है। तो उनमें से पहला कुछ जाना माना नाम जैसे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, अवंती फीड लिमिटेड, झील एक्वा लिमिटेड, वाटर बेस लिमिटेड। देखा जाए तो झील और वाटर बेस तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, और गोदरेज और अवंती का पिछला 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो ये अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो आई होप कंपनी का पीर भी आपको पसंद आया होगा। वहीं अब इस आईपीओ का फंडामेंटल के बारे में देख लेते हैं। तो रेवेन्यू के मामले में तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है, पर वहीं प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी पीछे नहीं है, क्योंकि 2021 में कंपनी 11 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट की थी। वहीं 2022 में कंपनी 26 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट की है। 2023 में कंपनी 48 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट की है। यानी 2022 से 2023 का शिफ्ट देखा जाए तो लगभग 84% के आसपास कंपनी उछाल मारा है प्रॉफिट के मामले में। और वहीं अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 2 तक का देखा जाए तो कंपनी ऑलरेडी 33 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट 60 करोड़ से ऊपर जा सकता है। यानी प्रॉफिट के मामले में तो कंपनी जबरदस्त है। वहीं अब अगर इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो कंपनी अपना सरप्लस को भी लगातार इंक्रीज कर रही है, क्योंकि अभी तक कंपनी के पास 145 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस मौजूद है। पर रिजर्व की तुलना में कंपनी का उधारी देखते हैं तो कंपनी के ऊपर लोन भी लगातार बढ़ते हुए आ रहा है, और अभी तक कंपनी के ऊपर टोटल 318 करोड़ का डेट है। यानी देखा जाए तो ये कुछ कंसर्न की बात है, पर कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी मौजूद है। वहीं ये 12 के पीई पे मार्केट में आ रही है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी लगभग 20 के आसपास का है। यानी देखा जाए तो स्टिल हमें ये सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है, इसीलिए मार्केट में इसका इतना ज़्यादा डिमांड है। वहीं इसका डेब्ट टू इक्विटी 1.64 का है, यानी डेब्ट टू इक्विटी कुछ हाई है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 37% के आसपास और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 18% के आसपास का है। देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है। वहीं अर्निंग पर शेयर 2 रुपये के आसपास का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी लगभग 34% के आसपास का है। यानी ओवरऑल इसका फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा है।
वहीं अब अगर हम कुछ इस आईपीओ के डिटेल के बारे में देख लेते हैं तो ये आईपीओ 29 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक खुला रहेगा और इसका प्राइसमेंट 26 रुपये से लेकर 28 रुपये पर शेयर रखा गया है, यानी इसका प्राइसमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। वहीं इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी टोटल 224 करोड़ के आसपास रेज करेगी और ये टोटल का टोटल 224 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है, यानी पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी प्रमोटर अपना कोई हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि स्टील कंपनी के साथ इसके प्रमोटर बने हुए हैं। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 525 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें 14,700 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। वहीं इसमें रिटेल को 35% का कोटा दिया गया है। देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है, यानी रिटेल को इसमें पैसा बनाने का ज़बरदस्त मौका दिया गया है। वहीं इसका अलॉटमेंट 5 मार्च को केमिको कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड के वेबसाइट पे आ जाएगा और साथ ही साथ 7 मार्च को इसका लिस्टिंग भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई इस आईपीओ की पूरी डिटेल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इतना अच्छा खासा जेएमपी में इसका डिमांड है 55 से 60% का, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो बिना सोचे समझे इसमें अप्लाई करना चाहिए। वहीं अब हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ कैसा रहने वाला है। तो देखिए, इस कंपनी का डिमांड लॉन्ग टर्म में भी बना रहेगा, क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट ज़्यादातर मछली पालन के लिए बनाती है और साथ ही साथ इसका प्रोडक्ट जो है पोल्ट्री में भी यूज होता है, यानी नॉनवेज फूड जब तक चलता रहेगा इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेके और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।